नमस्कार, मोटिवेशन चैनल के प्लेटफॉर्म पर आपका स्वागत है। तो फिर से हम हाजिर हैं अपने 69 बीपीएससी के प्रीलिम्स एग्ज़ाम को धार देने के लिए। ठीक है, तो अपनी तैयारी के लिए तैयार हो जाइए। तो हम 30 क्वेश्चन पर डिस्कशन स्टार्ट करते हैं। तो आज का हमारा पहला क्वेश्चन है, निम्न में से सही सुमेलित नहीं है। इसमें आपको नहीं ऑप्शन पर ध्यान देना है, कौन सा सुमेलित नहीं है। तो हर्यक वंश दिया है और उसके संस्थापक, मतलब इधर वंश का नाम दिया है और उसके संस्थापक का नाम दिया है। तो इसमें ये बताना है कि कौन इसमें गलत सुमेलित किया हुआ। तो हर्यक वंश का संस्थापक बिंबिसार था, ये तो सही है। नंद वंश महापद्म नंद, सही है। गुप्त वंश चंद्रगुप्त प्रथम, गलत है। कौन था इसका? श्रीगुप्त। उपयुक्त में से कोई नहीं, उपयुक्त में से एक से अधिक। इसमें सुमेलित नहीं है बताना था, तो इसमें ग जो है ऑप्शन सुमेलित नहीं है। तो राइट आंसर ऑप्शन ग, गुप्त वंश का संस्थापक चंद्रगुप्त प्रथम नहीं बल्कि श्रीगुप्त थे। क्वेश्चन नंबर 31 पे चलते हैं। समुद्रगुप्त को निम्नलिखित में से किसने भारत का नेपोलियन कहा था? ऑप्शन है विलियम जोन्स, एडम स्मिथ, वी.ए. स्मिथ, उपयुक्त में से कोई नहीं, उपयुक्त में से एक से अधिक। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन ग, वी.ए. स्मिथ। वी.ए. स्मिथ ने समुद्रगुप्त को भारत का नेपोलियन कहा था। क्वेश्चन नंबर 33 पर चलते हैं। शकारी की उपाधि शकों को पराजित करने के उपलक्ष्य में किसने ली थी? मतलब शकों को हराने के बाद किसने, निम्नलिखित राजाओं में से किसने शकारी की उपाधि ली? समुद्रगुप्त, चंद्रगुप्त मौर्य, चंद्रगुप्त प्रथम, उपयुक्त में से कोई नहीं, उपयुक्त में से एक से अधिक। तो शकारी व विक्रमादित्य की उपाधि चंद्रगुप्त द्वितीय ने ली थी, ना कि चंद्रगुप्त प्रथम ने। ठीक है, तो इसका राइट आंसर चंद्रगुप्त द्वितीय है, जो कि ऑप्शन में नहीं दिया है। तो इसमें से क्या होगा? उपयुक्त में से कोई नहीं, ऑप्शन घ। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 34 पे, चंद्रगुप्त द्वितीय, जिससे विक्रमादित्य भी कहते हैं, चंद्र विक्रमादित्य के दरबार में निम्नलिखित में से कौन नवरत्न में शामिल नहीं था? चंद्रगुप्त द्वितीय, विक्रमादित्य, इनके दरबार में 9 रत्न हुआ करते थे। तो इसमें से कह रहा है निम्न में से कौन नहीं है? तो धन्वंतरी थे, चिकित्सक थे, पैताल जादूगर थे, बारहमीर खगोल शास्त्री थे। उपयुक्त में से कोई नहीं, उपयुक्त में से एक से अधिक। तो ये तीनों ही उनके दरबार में शामिल थे और हमें बताना नहीं था, तो उपयुक्त में से कोई नहीं, ऑप्शन था इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 35 पे चलते हैं। निम्नलिखित में से किस राजा ने अयोध्या को अपनी राजधानी स्थानांतरित किया था? ऑप्शन है आपके सामने, श्रीगुप्त, स्कंदगुप्त, चंद्रगुप्त मौर्य, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इस चंद्रगुप्त मौर्य तो मौर्य साम्राज्य में था, उस समय अयोध्या को इतना फोकस नहीं किया गया था, तो इसका चंद्रगुप्त मौर्य इसका आंसर नहीं होगा। श्रीगुप्त इसके संस्थापक थे, वो खुद एक सामंत शासक की तरह थे, स्वतंत्र शासक नहीं थे। चंद्रगुप्त प्रथम पहले शासक थे, स्वतंत्र शासक गुप्त काल के। और पूछ कह रहा है किस राजा ने अयोध्या को अपनी राजधानी स्थानांतरित किया था? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन ख, स्कंदगुप्त ने। ठीक है, स्कंदगुप्त ने अपने शासन के अंतिम दिन में प्रशासनिक सुविधा के दृष्टिकोण से अयोध्या को अपनी राजधानी स्थानांतरित किया था। क्वेश्चन नंबर 36 पे चलते हैं। सती प्रथा का प्राचीनतम प्रमाण किस अभिलेख से मिलता है? सबसे पहले तो ये जानिए कि सती प्रथा का प्राचीनतम प्रमाण हमें गुप्त काल से ही मिलता है, गुप्त काल से। ठीक है, तो ऑप्शन में क्या दे रहा है? जूनागढ़ अभिलेख, एरड़ अभिलेख, हाथी गुम्फा अभिलेख, उपयुक्त में से कोई नहीं, उपयुक्त में से एक से अधिक। तो सती प्रथा का प्राचीनतम प्रमाण हमें एरड़ अभिलेख से ज्ञात होता है। यह गुप्त काल का अभिलेख था, राजा भानुगुप्त के समय में लिखा गया था। ऑप्शन था इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 37 पे चलते हैं। सौराष्ट्र प्रांत में, अर्थात गुजरात प्रांत का सौराष्ट्र प्रांत में सुदर्शन झील का निर्माण किसने करवाया था? चंद्रगुप्त द्वितीय, अशोक, रुद्रदामन, उपयुक्त में से कोई नहीं, उपयुक्त में से एक से अधिक। तो सुदर्शन झील का जो निर्माण पूछ रहा है, तो यह चंद्रगुप्त मौर्य ने करवाया था। चंद्रगुप्त
मौर्य ने करवाया था इसका निर्माण। और समय समय पे जब भी इसमें टूट फूट हुई, कोई प्रॉब्लम मतलब कि इसके मरम्मत करवाई गई, तो वह अशोक ने, रुद्रदामन ने, स्कंदगुप्त ने करवाया समय समय पे। तो इसका निर्माण पूछा जा रहा है, जो कि ऑप्शन में नहीं दिया। तो इसमें से राइट आंसर हमारा क्या होगा? ऑप्शन घ, उपयुक्त में से कोई नहीं। क्वेश्चन नंबर 38 पे चलते हैं। भागलपुर जिले में, भागलपुर कहाँ पे है? बिहार में। भागलपुर जिले में अवस्थित विक्रमशिला विश्वविद्यालय का निर्माण किसने करवाया था? धर्मपाल, कुमारगुप्त, देवपाल। उपयुक्त में से कोई नहीं, उपयुक्त में से एक से अधिक। तो कुमारगुप्त ने नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना करवाई थी। ठीक है, विश्वविद्यालय नहीं, इन्होंने नालंदा विहार बनवाया था बौद्धों के लिए, जो बाद में नालंदा विश्वविद्यालय के नाम से प्रसिद्ध हुआ। ठीक, तो ऑप्शन था इसका नहीं है, देवपाल भी नहीं है, धर्मपाल है। धर्मपाल ने, जो कि बंगाल और बिहार में जो पाल वंश था उसका एक राजा था, पाल वंश का। इनका नाम त्रिपक्षीय संघर्ष में आता है। ठीक है, तो जो धर्मपाल था, इन्होंने विक्रमशिला का निर्माण करवाया था। तो ऑप्शन का इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 38 पे चलते हैं। 39 पे, संथाल विद्रोह का दमन किसने किया था निम्नलिखित में से? ऑप्शन का है कैप्टन अलेक्जेंडर, कैप्टन कैमक, कैप्टन मार्गन। उपयुक्त में से कोई नहीं, उपयुक्त में से एक से अधिक। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन का, कैप्टन अलेक्जेंडर ने संथाल विद्रोह का दमन किया था। क्वेश्चन नंबर 40 पे चलते हैं। बिरसा मुंडा का जन्म स्थान था उलिहातू, सिलोगांव, बंदगांव। उपयुक्त में से कोई नहीं, उपयुक्त में से एक से अधिक। तो बिरसा मुंडा का जन्म स्थान उलिहातू था। ऑप्शन का इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 41 पे चलते हैं। बिरसा मुंडा के बचपन का क्या नाम था? दाऊद मुंडा, कोंता मुंडा, आनंद पांडे। उपयुक्त में से कोई नहीं, उपयुक्त में से एक से अधिक। इसका राइट आंसर है दाऊद मुंडा। ऑप्शन का सही जवाब है। क्वेश्चन नंबर 42 पे चलते हैं। किसे धरती आबा कहा जाता है? धरती आबा कहा जाता है, अर्थात धरती का पिता। आबा का मतलब पिता। बिरसा मुंडा को, तिलक मांझी को, जतरा भक्त को। उपयुक्त में से कोई नहीं, उपयुक्त में से एक से अधिक। तो बिरसा मुंडा को ही धरती का पिता या धरती आबा कहा जाता है। ऑप्शन का इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 43 पे चलते हैं। विशुद्ध आदिवासी तरीके से, पूरी तरह से मतलब आदिवासी तरीके से लड़ा गया पहला आदिवासी अहिंसक आंदोलन कौन सा था? यहाँ पे करेक्शन करना पड़ेगा, आदिवासी तरीके से नहीं बल्कि गांधीवादी तरीके से। विशुद्ध गांधीवादी मतलब गांधी अहिंसक के पुजारी थे, अहिंसा के। तो गांधी जी के रास्तों पे चलते हुए पहला आदिवासी अहिंसक आंदोलन कौन सा था? ताना भगत आंदोलन, चंपारण का नील सत्याग्रह, गुजरात का खेड़ा सत्याग्रह। उपयुक्त में से कोई नहीं, उपयुक्त में से एक से अधिक। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन का, ताना भगत आंदोलन। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 44। मुंडा जनजाति के प्रमुख पर्व सरहुल को अन्य और किस नाम से जाना जाता है? बा पर्व, दसई, कर्मा। उपयुक्त में से कोई नहीं, उपयुक्त में से एक से अधिक। तो मुंडा जनजाति का जो पर्व है सरहुल, उसे बा पर्व के नाम से भी जाना जाता है। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन का, बा पर्व। क्वेश्चन नंबर 45 पे चलते हैं। किस जनजातीय आंदोलन को सपाहार आंदोलन, ठीक है, सपाहार आंदोलन के नाम से भी जाना जाता है? ऑप्शन है आपके सामने, ताना भगत आंदोलन, खरवाड़ आंदोलन, कोल आंदोलन। उपयुक्त में से कोई नहीं, उपयुक्त में से एक से अधिक। तो ऑप्शन का इसका सही जवाब होगा, खरवाड़ आंदोलन को ही सपाहार आंदोलन कहा जाता था, या उस नाम से भी जानते थे। क्वेश्चन नंबर 46। किस आदिवासी आंदोलन में परंपरागत अर्थात झूम खेती की तरफ लौटने का आह्वान किया गया? मतलब ये कहा गया कि हम जो परंपराओं से चला आ रहा खेती था उसको हम अडॉप्ट करें फिर से।
तो ऑप्शन है ताना भगत आंदोलन, खरवाड़ आंदोलन, कोल आंदोलन, उपयुक्त में से कोई नहीं, उपयुक्त में से एक से अधिक। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन का थाना भगत आंदोलन। इसमें कहा गया कि हम फिर से अपनी पुराने के परंपरा के आधार पे जो खेती की जाती थी, झूम खेती, उसकी तरफ वापस लौटे। क्वेश्चन नंबर 47, किस जनजातीय विद्रोह की चर्चा कार्ल मार्क्स ने अपनी पुस्तक नोट्स ऑन इंडियन हिस्ट्री में की है? मुंडा विद्रोह, संथाल विद्रोह, कोल विद्रोह, उपयुक्त में से कोई नहीं, उपयुक्त में से एक से अधिक। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन ख, संथाल विद्रोह का चर्चा कार्ल मार्क्स ने अपनी पुस्तक नोट्स ऑन इंडियन हिस्ट्री में भी की है। क्वेश्चन नंबर 48 पे चलते हैं। झारखंड की, क्योंकि झारखंड पहले बिहार में ही था, ठीक है, नवंबर सन 2000 में यह बिहार से अलग हुआ, ठीक है, इसलिए उस समय जनजातियों की जो भी लड़ाई वगैरह थी वो बिहार की मानी जाएगी। तो झारखंड की सभी जनजातीय भाषाएं मुंडा समूह की हैं। द्रविड़ समूह की भाषा कुरुख या कोरक और माल्टो किसके द्वारा बोली जाती है? ऑप्शन है संथाल और मुंडा के द्वारा, असुर और हो के द्वारा, बंजारा और कोरवा के द्वारा, उपयुक्त में से कोई नहीं, उपयुक्त में से एक से अधिक। तो इसका राइट आंसर है उपयुक्त में से कोई नहीं, इनमें से कोई भी ऑप्शन सही नहीं है। यह भाषा किसके द्वारा बोली जाती है? यह भाषा उरांव व सौरिया, एक पहाड़ी है, वहाँ के लोगों के द्वारा बोली जाती है। सौरिया पहाड़ियाँ। क्वेश्चन नंबर 49 पे चलते हैं। भगवान शंकर के भजन गीतों को एक राग में गाया जाता है, ठीक, वह कौन सी राग है? ऑप्शन है फाग, चैता, लगनी, उपयुक्त में से कोई नहीं, उपयुक्त में से एक से अधिक। तो फाग तो होली के समय फागुन मास में गाया जाता है, चैता चैत मास में, लगनी जब शादी विवाह के अवसरों पर। तो ये तीनों ही इसका आंसर नहीं है, तो इसका राइट आंसर है उपयुक्त में से कोई नहीं, ऑप्शन घ। पर भगवान शंकर के भजन गीतों को एक विशेष राग में गाया जाता है, उस राग का नाम है नाचारी, ठीक है। और इसके जो महाकवि हैं, इसके जनक है विद्यापति, महाकवि विद्यापति इसके जनक हैं। क्वेश्चन नंबर 50 पे चलते हैं। भारत नाट्य परिषद संस्थान कहाँ पर स्थित है? भारत नाट्य परिषद संस्थान बक्सर, जमालपुर, बिहिया, उपयुक्त में से कोई नहीं, उपयुक्त में से एक से अधिक। इसका राइट आंसर है ऑप्शन ग, बिहिया में स्थित है भारत नाट्य परिषद। क्वेश्चन नंबर 51 पे चलते हैं। भोजपुरी का जन कवि किसे कहा गया है? ऑप्शन है आपके सामने, ईश्वर प्रसाद, विद्यापति, भिखारी ठाकुर, उपयुक्त में से कोई नहीं, उपयुक्त में से एक से अधिक। तो भोजपुरी का जो जन कवि है वह भिखारी ठाकुर को कहा गया, ऑप्शन का। इनकी कौन सी फेमस रचना है? विदेशिया, जो भोजपुरी में लिखी गई है, यह लोकप्रिय रचना है। क्वेश्चन नंबर 52 पे चलते हैं। अंगिका निम्नलिखित में से क्या है? अंगिका लोक नृत्य है, लोकगीत है, बोली है, उपयुक्त में से कोई नहीं, उपयुक्त में से एक से अधिक। तो अंगिका जो है यह भागलपुर और मुंगेर में, भागलपुर व मुंगेर में बोली जाने वाली क्या है? भाषा है, ठीक है। तो यह बोली है, ऑप्शन का इज द राइट आंसर, बोली है। इसे भागलपुरी नाम से भी जानते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 53 पे। बिहार के किस विद्वान को मैथिल कोकिल कहा जाता है, कहा गया है? तो ऑप्शन है आपके सामने, परमेश्वर नाथ रेणु, नहीं, इनकी रचना थी मैला आंचल, जानकारी के लिए बता रहे हैं। भिखारी ठाकुर, विदेशिया, विद्यापति, उपयुक्त में से कोई नहीं, उपयुक्त में से एक से अधिक। तो मैथिल कोकिल किसे कहा गया है? ऑप्शन का विद्यापति, ठीक है, महाकवि विद्यापति को कहा गया है, जिन्हें नाचारी का
नाचारी एक राग है, उसका जनक माना जाता है। क्वेश्चन नंबर 54 पे चलते हैं। जट जाटिन लोक नाट्य, ठीक, लोक नाट्य नृत्य, नाट्य के साथ यह नृत्य भी है। यह कहाँ प्रसिद्ध है? मध्य प्रदेश, बिहार, उड़ीसा। उपयुक्त में से कोई नहीं, उपयुक्त में से एक से अधिक। तो ऑब्वियसली सी बात है कि हम लोग बिहार को पढ़ रहे हैं, तो यह बिहार में ही प्रसिद्ध होगा। ऑप्शन का इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 55 पे चलते हैं। बिहार के मिथिला में गाए जाने वाले गीत लगनी राग किस अवसर पर गाया जाता है? जैसे कि हमने पीछे एक क्वेश्चन में डिस्कस किया था, तो लगनी को विवाह के अवसर पर गाया जाता है। ऑप्शन का इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 56 पे चलते हैं। विदेशिया किस राज्य का लोकप्रिय नाट्य है? झारखंड, मध्य प्रदेश, राजस्थान। उपयुक्त में से कोई नहीं, उपयुक्त में से एक से अधिक। तो इसका क्या राइट आंसर? भोजपुरी में लिखा गया विदेशिया, ठीक है, भिखारी ठाकुर। लेकिन ये नाट्य की बात हो रही है, तो ये भी बिहार से संबंधित। ऑप्शन का उपयुक्त में से कोई नहीं। क्वेश्चन नंबर 57 पे चलते हैं। 57, मंजूषा शैली किस क्षेत्र में लोकप्रिय थी? ऑप्शन है भोजपुर, अंग, पाटलिपुत्र। उपयुक्त में से कोई नहीं, उपयुक्त में से एक से अधिक। तो मंजूषा चित्र शैली जो है यह अंग क्षेत्र में लोकप्रिय थे। ऑप्शन ख, अंग मतलब जो भागलपुर और मुंगेर के पास का जो जिला है वो अंग कहलाता है, जो कि 16 महाजनपदों का हिस्सा था। क्वेश्चन नंबर 58 पे चलते हैं। बिहार की पेंटिंग विद्या कौन सी है? ऑप्शन है मतलब पेंटिंग पूछ रहा है। मधुबनी, श्रीरंगम, पिछवाई। उपयुक्त में से कोई नहीं, उपयुक्त में से एक से अधिक। तो मधुबनी बिहार की पेंटिंग विधा है। ऑप्शन का इज द राइट आंसर। इसे महिलाओं की पेंटिंग भी कहा जाता है, महिलाओं की चित्रकला शैली। क्वेश्चन नंबर 59 पे चलते हैं। मगही बोली, मगही मतलब जो मगध में रहने वाले लोग हैं उनके द्वारा बोली जाने वाली भाषा बोली, मगही बोली के पहले कवि थे सुरेश दुबे, योगेश्वर सिंह, ईशान। उपयुक्त में से कोई नहीं, उपयुक्त में से एक से अधिक। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ग, ईशान। क्वेश्चन नंबर 60 पे चलते हैं। आज का हमारा आखिरी क्वेश्चन। पटना कलेक्ट्री, पटना कॉलेज के भवन किस शैली से प्रभावित हैं? जो आज के समय में पटना कलेक्ट्री और पटना कॉलेज है वह किस शैली में बनाए गए हैं? ऑप्शन है आपके सामने डेन, हॉलैंड, अंग्रेज। उपयुक्त में से कोई नहीं, उपयुक्त में से एक से अधिक। तो ये जो थे हॉलैंड से प्रभावित हैं, अर्थात डच जो हमारे देश में आए थे तो वही हॉलैंड कहलाए जाते हैं, तो उनसे प्रभावित है। ऑप्शन का इज द राइट आंसर। तो आज के डिस्कशन में बस इतना ही। मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग। नमस्कार।